असल में मैं वॉलंटियर काम भी करता था, जॉब भी करता था, तो मैं वॉलंटियर्स काम पे जाता था। तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव केसेस आए, तो फिर मुझे भी सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो मुझे लगा मुझे टेस्ट कराना चाहिए ताकि मेरी वजह से किसी और को नुकसान नहीं पहुँचे। अचानक मुझे एक दिन इस तरह की अलामत हुई कि नाक से जिस तरह फ्लू हो या पानी बह रहा था और आंखों से जिस तरह एलर्जिक टाइप। हमारे छोटे भाई हैं, किसी ऑफिसर के पास थे वो, तो उनको बुखार निकला था। उन्होंने साहब से जिक्र किया कि सर मेरे को बुखार हो रहा है, तो उन्होंने आगा खान से उसको बुलाया डॉक्टर को, उनका टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव निकला। फिर उनके साहब ने मशवरा दिया कि यार आप ऐसा करो कि अपने घर वालों का भी करवा लो, क्योंकि घर में बच्चे भी थे और बड़े बूढ़े भी हैं। तो उस चक्कर में फिर हम दोनों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। कि मैं किसी के ऊपर ये नहीं कह सकता कि ये इनकी वजह से मुझे लगा है, मैं डायरेक्ट इन्फेक्ट हुआ था। बदन में दर्द पैदा हुए, तो इसके बाद टेम्परेचर शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। तो जब टेम्परेचर 103 104 पे चला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप बाय स्टेप ये सारे जितने भी कोरोना के अलामत है ये मुझ में ज़ाहिर हुए। मैं कोरोना का जो टेस्ट था वो करवाने के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल गया, तो जब वहाँ जाके मैंने अपनी अलामत बताई, तो उनके वहाँ पे जो कंसल्टेंट डॉक्टर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आपकी जो है अलामत हैं कोरोना की वो बिल्कुल हैं और आपका फौरी तौर पे आपको स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी। जब मुझे पता चला और मेरी फैमिली को पता चला, यकीनन ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। और कोरोना जिस तरह मीडिया पे लोगों के अंदर डर था, पूरे इंटरनेशनली लोगों के अंदर डर था, तो मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों में भी यकीनन वही डर था। मैं पहला बंदा था जो अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अपने वॉलंटियर्स में, अपने कोलीग्स में पॉजिटिव आया। तो सबके लिए बिल्कुल एक नई स्टोरी थी, नई बातें। और जैसे कोरोना का डर था, उसे तो यही लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा। कोरोना का टेस्ट करवाने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो अलामत थी वो ज़्यादा वजह होनी शुरू हो गई। उन्होंने मुझे एक दिन के लिए वहाँ एडमिट 2 दिन के लिए किया था। मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे घर पे, मेरा सेपरेट रूम है, वहाँ पे आप मुझे शिफ्ट कर दें, तो वहाँ मेरी बेहतर केयर हो सकती है। जिन मालिकान के पास मैं काम करता हूँ उनको मैंने फ़ोन करके कहा था कि भाई मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और मैं इलाज के लिए एक्सपो सेंटर जा रहा हूँ। अगर मैं आ गया तो कुछ लोगों से कुछ लेना देना मैंने करना है, वो मैं कर लूँगा। और अगर मैं नहीं आ सका तो आपकी मेहरबानी, कुछ लोगों का मैंने कर्ज़ा वगैरह देना है, ये आपने देना होगा। क्या कि लोगों ने, मीडिया ने डरा इतना दिया था कि अख्तर वापस नहीं आएगा। 8 दिन 8 रातें वहाँ रहा हूँ, किसी किस्म का कोई इलाज नहीं, कोई दवाई, कोई गोली नहीं। आम खुला खाते रहते थे, खुला घूमते फिरते रहते, लिडो खेलो, ताश खेलो, मिलजुल के बैठ के जो भी एक्टिविटी है करते रहो। आइसोलेशन के दौरान देखें, बेटी 2 साल की, वो एक तो मैं जब जाता हूँ वो दरवाज़ा लॉक करता हूँ तो वो पहले आती है कि मेरे बाबा आ गए हैं। उसके दौरान मैं काफ़ी उसको मिस करता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो कॉल पे कभी बात कर लेता, लेकिन अपनी मामा को वो कहती थी कि बाबा कहाँ हैं, मुझे बाबा ढूंढ के दें। इवन पता भी था, उसके रूम पे आती थी, दरवाज़ा नॉक करती थी, तो मुझे भी फील होता था। आइसोलेशन में रहना आसान काम नहीं है। घर में रह के बच्चों की आवाज़ें सुन सकते हैं और मिल नहीं सकते हैं, माँ बाप की आवाज़ सुन सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, तो काफ़ी मुश्किल वक्त था, लेकिन साथ साथ हम कनेक्ट थे। 8वें दिन के बाद फिर मेरा वो टेस्ट हुआ, अल्लाह अल्लाह करके दूसरे दिन रिपोर्ट आई कि भाई आपका नेगेटिव है। नेगेटिव का पता कैसे लगता था? टेस्ट रिपोर्ट हमें हाथ में नहीं देते थे। अगर मेरा दूसरा टेस्ट लेने के लिए दोबारा मेरा नाम पुकारा गया तो समझ लो मेरा पिछला टेस्ट नेगेटिव था। और अगर मेरा नाम नहीं पुकारा मज़ीद टेस्ट करने के लिए औरों के आगे, भाई मेरा कल टेस्ट हुआ था, हाँ आपका पॉजिटिव हुआ है इसीलिए हम आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो दूसरा टेस्ट भी मेरा ले लेंगे, उसकी रिपोर्ट फिर दूसरे दिन आएगी। दूसरे दिन जब आएगी तो उसके बाद फिर 16 तारीख को मैं एडमिट हुआ था और 24 को डिस्चार्ज हुआ। 9 दिन मैंने अस्पताल में गुजारे, 9 दिन में मुझे फिर ये क्लियर कर दिया गया। रात को जिस टाइम हम 2 बजे गए हैं तो सिर्फ मेरे को और मेरी वालदा को पता कि हम उधर जा रहे हैं। बाकी घर वालों को भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया कि कौन इन्हें फ़ोन पे जगाए कि एम्बुलेंस आ गई, हम जा रहे हैं। लेकिन जब मैं वापस आया हूँ तो मोहल्ले में ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि जी रात को तो जब आप यहाँ से निकले हो पूरे एरिया को रेंजर ने सील कर दिया था और पुलिस मोबाइलें आई थी और 2 एम्बुलेंसें आई थी और आपको ज़बरदस्ती लेके गए हैं। अब लोगों को ये सफाइयाँ देते देते मुँह थक गया है कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। अक्सर ये लोग अब भी डरते हैं कि ये कोरोना के पेशेंट था पहले, और अब भी मिलने से लोग डरते हैं कि खुदा न खास्ता ये बीमारी हमें ना लग जाए। अब जो है मैं नई ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है वो इंशाल्लाह अल्लाह के मखलूक की खिदमत में गुजारने के लिए पुरअज़म हूँ। और मुझे यकीन है कि इस कोरोना से हम सब इंशाल्लाह निकलेंगे